कैसे हैं आप सब? 27 फरवरी की प्री मार्केट रिपोर्ट में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखेंगे कि मिड कैप निफ्टी के अंदर ये जो आज ड्रास्टिक मूवमेंट आ रहे थे, बड़े-बड़े स्पाइक आ रहे थे, 10 का 200 हो गया था, वो क्यों हुआ था? उसके बाद समझेंगे कि हमने ऐसा डिस्कशन किया था या नहीं किया था। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुई उसको डिस्कस किया जाएगा। एफआईआईडीए की पोजीशन हम देखेंगे। हम समझेंगे कि आज वर्ल्ड मार्केट में क्या-क्या हुआ था, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी ऑल की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। कल और परसों की इवेंट समझेंगे और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मिड कैप निफ्टी में कॉल और पुट दोनों राइट करके रखे गए थे और बहुत टाइम से सेलर्स का पैसा बन रहा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब सेलर्स को दोनों साइड स्टॉप लॉस हंटिंग होने वाली है। आज वही हुआ था। मॉर्निंग में पॉजिटिव मिड कैप निफ्टी को खोला, बाकी सब कुछ नेगेटिव था। सिर्फ एक अकेला हमारा मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव था, तो वहां पे पुट राइटर को परेशान किया। खुलते ही दे धनाधन नीचे आया और ये 10,900 का जो पुट शॉर्ट करके बैठा था उसको भी परेशान कर दिया। अब देखो ना, सबसे बड़ी कैंडल कहाँ पे? यहाँ पे 10,900 पे इन सबको भी निकाला। और एक बात देखो, हमने ये प्रीवियस डे पे ही डिस्कशन कर लिया था। अब एक जरा सा थोड़ा सा वीडियो सुन लो। अगर ये दोनों बाय करके गए हुए हैं तो मंडे को दोनों सोचेंगे कि नहीं चलो आज थोड़ा सेल कर देते हैं, तो मंडे के दिन ये एक दिमाग में रखना। फिलहाल देखने जाए तो एफआईआई बियरिश है और प्रो भी टोटली बियरिश है। तो जो बेच रहे थे देर दनादन वो बियरिश प्रो थे। हालांकि क्लाइंट टोटली बुलिश हो चुका है। कितना बुलिश ये देखो, 4.5 लाख पुट को शॉर्ट किया। आप ये डेटा देख रहे हो, दो डेटा। हमारे रिटेलर्स पूरे के पूरे बुलिश थे, इसीलिए फ्लैट टू नेगेटिव खोल करके मार्केट ने परेशान किया। इवन यहाँ पे देखो, कल डीआई और एफआई दोनों बाय करके गए थे, तो आज दोनों को बेचना था, ऑब्वियस सी बात थी, हमने डिस्कशन भी किया था। इवन और एक मैं आपको बताऊं, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि हाँ, ये मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश ही है, लेकिन कल के कल मतलब आज बुलिश नहीं होगा, एक दिन पॉज लेगा फिर बुलिश होगा। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न तो बना हुआ है, लेकिन अभी के लिए उसको ऊपर जाने से रोका जाएगा बकायदा। और वही आज हमको पूरे दिन देखने को मिला। और एक बात देखो, ये पूरे वीक में हमें भी नज़र डब्ल्यूटीओ की मीटिंग पे होनी चाहिए। डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में बहुत सारे ऐसे प्लस और माइनस होंगे जिसके चलते वर्ल्ड मार्केट रिएक्ट करेंगे। यस, निफ्टी भी हमारे पास पूरे दिन साइडवाइज रहा था, ऐसा बोल सकते हो आप। एक बार के लिए डीप आया, ये डीप अगर आप कैच कर पाए हो तो बढ़िया है, वरना पूरे दिन थकाया होगा। बैंक निफ्टी में बहुत मूवमेंट थी। खुलते ही अंधा भाग करके पॉजिटिव हुआ, फिर उससे ज़्यादा नेगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब सब साइड, लेफ्ट राइट सेंटर, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जा रहे थे। एनीवे, एफआईडीए दोनों ने आकर के सेल किया हुआ है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा था, ये बड़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है ना, उसका मतलब साफ है कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस बना रहे हैं आने वाले महीनों के लिए। अब देखो फरवरी तो खत्म होने को आया हुआ है, खत्म हो गया है ऐसा समझो आप। नेक्स्ट मंथ के लिए वो अपनी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी इंडेक्स वगैरह में पोजीशन एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन अनाउंस होगा, इलेक्शन के चलते वो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। एनीवे, फिलहाल देखो हमारे पास रिटेलर अभी भी भयंकर बुलिश है। आज इतनी मार पड़ी, मिड कैप निफ्टी में पकड़ पकड़ करके धोया गया, फिर भी चैन नहीं है हमें। देखो प्रो टोटली ज़्यादा बियरिश हो चुके हैं, एफआईआई ने अपने पुट थोड़े से हल्के किए हुए हैं, तो देखते हैं कल क्या होता है। यहाँ पे और समझो, सारे के सारे फ्यूचर को बाई किया गया है। ये क्यों बाई किया गया है वो समझो। जब भी मार्केट नीचे गया था तब उनको फ्यूचर चिप मिल रहे थे, तो उसको बाय करके आज लास्ट लास्ट में जो मूवमेंट ऊपर की ओर लेकर के आए, उसमें इनको प्रॉफिट फिर भी अच्छा खासा देखने को मिला होगा। अब कल जिसकी एक्सपायरी है निफ्टी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 7 करोड़ को तो भूल ही जाओ, ये कोई मैटर ही नहीं करता। यहाँ पे देखो 600 करोड़ के ऑप्शन उन्होंने बेचे हुए हैं, तो ये कल परेशान करेंगे। उतना ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मूवमेंट लेकर के आए, टाइम पास करेंगे, ऐसा हो सकता है। 12 स्टॉक हमारे पास अब थे, 37 डाउन थे 50 में से। आईटी एफएमसीजी बैंक सब जगह पे पिटाई थी, रियलिटी और ऑटो दो ही ऊपर भाग रहे थे। एलएनटी जबरदस्त ऊपर भागा हुआ है 2.5% जितना, जबकि एशियन पेंट 4% गिरा हुआ है। इन दोनों का रीजन एक ही है, ये चाइना का सिटिक सिक्योरिटी कंपनी है, उसका सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया कि एलएनटी के अंदर बाई टारगेट दिया गया, तो ये 28% और अपसाइड जा सकता है। जबकि एशियन पेंट 5% गिरा, क्योंकि वहां पे ग्रेसिम करके एक कंपनी है जो पेंट बिजनेस में आएगी। तो पेंट का अभी सबसे बड़ा प्लेयर कौन सा है? एशियन पेंट। तो ये डायरेक्ट कंपटीशन आने की वजह से सेल ऑफ आ गया। टोटल 2700 स्टॉक
ट्रेड हुए थे जिसमें से 1000 थे वो अब थे 1500 डाउन थे, तो मतलब ओवरऑल मार्केट में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। वर्ल्ड मार्केट में एशिया में जापान और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके सब कुछ डाउन था। यूरोप मार्केट जर्मनी को छोड़ के सब कुछ डाउन। अमेरिकन मार्केट एक राहत की सांस देगा अभी रिटेलर्स को कि ये थोड़े से ऊपर खुले हुए हैं और ऊपर जा रहे हैं। इंडियन इंडियाज लेकिन परेशान करेंगे, ये नेगेटिव है। हम देखते हैं कल मॉर्निंग तक क्या होता है। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट, इसको देख करके भी सब झूम रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे रिटेलर्स जो आज कॉल कैरी करके गए हुए हैं। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। ऑयल में देखो नेचुरल गैस पागल हो चुका है, 6% आज भी ऊपर ऊपर है। यस, आज 8:30 बजे, आई थिंक अभी जस्ट 8:30 ही बजे हुए हैं, तो ये डेटा आ चुका होगा और यूएसए का न्यू होम्स का डेटा, उसके ऊपर नजर बनाए रखना। कल जापान का इन्फ्लेशन रेट होगा हमारे पास, फ्रांस के अनएम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, और शाम को यूएसए के बहुत सारे डेटा है जो इंपॉर्टेंट है। फाइनली टेक्निकली देखो तो अभी भी नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी कहाँ से स्टार्ट होगी? 22,100 के नीचे क्लोज करने पे, अभी वो क्लोजिंग नहीं हुई है। बैंक निफ्टी अभी भी मैं उसमें बुलिश ही हूँ, यहाँ पे पोलैंड फ्लैग पैटर्न ही है। ये कब मैं इनवैलिड मानूंगा? 500 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो रही है या फिर ये गैप डाउन में निकल रहा है तो फिर प्योरली नेगेटिव आ रही है। लेकिन अभी भी चांस है कि ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा। एचडीएफसी के बिना नहीं। देखो एचडीएफसी में जिसने बाय किया था उसने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी में जब बाइंग हुई थी वो इस लेवल पे हुई थी, तो अभी भी वो कोई लॉस में नहीं है, वो एवरेजिंग कर सकता है। जो भी बड़ा प्लेयर था जिसने बहुत बड़ी बाइंग की थी वो और आकर के एक बार के लिए बाय करेगा। अब देखो यहाँ पे और एक बार ये कैंडल दिख रही है, ये एचडीएफसी में बाइंग की वजह से बनी थी, ये दूसरी कैंडल है, तो और एक बार के लिए ऊपर भी जा सकता है। तो कल के लिए मेरा व्यू टोटली बुलिश होगा, और ऐसा नहीं है कि कल मार्केट गिरते जा रहा है तो मैं बाय बाय करता जाऊंगा। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है तो मैं बुलिश रहूंगा। फिर निफ्टी में देखो कॉल राइटिंग भर भर के हुई है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कल नीचे जाएगा। लेकिन वो क्या करेंगे? गैप डाउन खोल करके सारे रिटेलर्स को भगाएंगे और फिर ऊपर ले जाएंगे। कॉल राइटिंग की होगी स्मार्ट मनी ने, और ये जो कॉल बेचे हुए हैं, सॉरी कॉल खरीदे हुए हैं, वो हमारे बब्बर से है रिटेलर्स। चेंज इन वाई में भी देखो बड़े बड़े ब्लू बार बने हुए हैं, तो फिर निफ्टी कल टोटली ओआई के डेटा को देखे तो बियरिश होना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें कुछ ट्रिक लग रही है, एक बार के लिए गैप डाउन खोल करके थोड़ा नीचे ले जाएंगे और फिर ऊपर हो सकता है कि ले जाए। फाइन, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक करो, थैंक्स अ लॉट, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।